नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका उस शो में जिसका नाम है प्राइम एट 4। और आज आपको ये बताने से पहले जरा ये अहम खबर बता दूं कि आज की खबर, भारत ने चिनाब नदी पर बने बगलिहार डैम के सभी गेट बंद कर दिए हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान को जाने वाला नदी का करीब 90% पानी रुक गया है। इतना ही नहीं, भारत का इरादा अगले 1-2 दिन में झेलम नदी पर बने किशनगंगा बांध के सभी गेट बंद करने का भी है। इसके बाद बताया जा रहा है कि अगले 1 से 2 दिन में पाकिस्तान में पानी की किल्लत दिखने लगेगी, क्योंकि बगलिहार डैम से पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से को पानी सप्लाई होता है। असल में सिर्फ बगलिहार नहीं, सलाल डैम के गेट भी बंद किए जा रहे हैं। चिनाब नदी पर ये 2 बड़े डैम हैं, बगलिहार और सलाल। एक रामबन में है और दूसरा रियासी में है। इन दोनों के ही गेट्स बंद किए जा रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी बगलियार डैम पर है, जहां से चिनाब नदी का पानी बहकर पाकिस्तान की ओर जाता है। आपको बता दें कि इसी बड़ी कदम के तहत भारत ने अब चिनाब नदी से बहने वाले पानी के प्रवाह को रोक दिया है। इससे पाकिस्तान में बड़ी बौखलाहट है। अब तस्वीरों के जरिए एक एक करके आपको बताते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ हलचल है। पहले बता दें कि जो कदम बगलियार डैम पर लिया गया है, वही कदम किशनगंगा डैम पर भी लिया जाएगा। और अब यही जानकारी मिल रही है कि जिस तरह से आप तस्वीरों के जरिए भी देख सकते हैं कि किस तरह से भारत ने चिनाब नदी पर बने बगलियार बांध के जल प्रवाह को रोक दिया है। और ये जो नदी है ये पूरी तरह से पाकिस्तान जाती है। आपको बता दें कि ये दोनों ही डैम हो, चाहे वो बगलियार डैम हो या फिर किशनगंगा डैम हो, ये दोनों ही डैम भारत को ताकत देते हैं कि वो इन दोनों नदियों के, झेलम नदी के और चिनाब नदी के जल प्रवाह को रोक सके, इस पर निर्णय ले सके कि कितना पानी छोड़ना है, कब छोड़ना है और कैसे छोड़ना है। और साथ ही साथ याद रखें कि दशकों पुरानी सिंधु जल समझौते के निलंबन के बाद यह निर्णय लिया गया है। और आपको बता दें कि पाकिस्तान जो है वो इसी मुद्दे को, बगलियार डैम को लेकर वर्ल्ड बैंक का दरवाजा भी पाकिस्तान ने खटखटाया था, लेकिन अब पाकिस्तान के पास वो विकल्प नहीं है, क्योंकि भारत ने इस समझौते को स्थगित कर दिया है। तो जैसा मैंने आपको बताया, सिर्फ बगलिहार डैम नहीं, सलाल डैम को भी बंद कर दिया गया है, ताकि पाकिस्तान की तरफ चिनाब नदी का एक बूंद पानी न जाए। पहलगाम हमले के बाद जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि वो उसे एक एक बूंद पानी के लिए तरसा देगा, उसकी एक जीती जागती तस्वीर आपको सलाल डैम से दिखाएंगे, क्योंकि चिनाब नदी का पानी भारत ने पाकिस्तान की ओर रोक दिया है। सलाल डैम की सबसे पहली और सीधी तस्वीर आपको दिखाएंगे मनोज सिंह अपने लेंसेज से, और आप देख पाएंगे कि किस तरीके से जो डैम का पानी है वो पूर्णतः बंद कर दिया गया है। एक तरफ की आपको मैं तस्वीर दिखाते चलूं, जैसे हम नजदीक पहुंचते हैं कि आप डैम के 3 खाने देख पा रहे होंगे, और ये तीनों खाने जो हैं पूर्णतः बंद किए गए हैं। और वहीं जो तीसरा खाना है जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसमें जो बचा कुचा शेष पानी है वो बह रहा है। और अब तो भारत ने 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स पर भी काम करना शुरू कर दिया है। देशों के खिलाफ बड़ी ड्राइव चलाई गई। आज तड़के डीडीए का अतिक्रमण हटाओ दस्ता दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के साथ पहुंचा और इलाके में अवैध मकानों को तोड़ना शुरू किया गया। जिस इलाके में ड्राइव चलाई गई वो दिल्ली के तैमूर नगर का आईजी कैंप है, और इसी आईजी कैंप से कुछ ही दिन पहले बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाने वाले मास्टरमाइंड चांद मियां की गिरफ्तारी की गई थी। बताया जा रहा है कि इस इलाके में अवैध कब्जे को लेकर पहले ही नोटिस दिया गया था, और आज इस पर एक्शन लिया गया है। तैमूर नगर में ये बुलडोजर गरजते आप यहां देख रहे हैं। साउथ ईस्ट दिल्ली का ये तैमूर नगर है, और तैमूर नगर में लगातार जो बुलडोजर एक्शन है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 10 से 15 की संख्या में जो बुलडोजर है उनको यहाँ पर बुलाया गया है। जेसीबी आपको दिखेगा, और यहाँ पर जो छोटे दुकान थे, जो मकान थे, इन सबों को यहाँ पर डिमोलिश किया जा रहा है, और जो इंक्रोचमेंट यहाँ पर किया गया था उसको इंक्रोचमेंट फ्री किया जा रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पहले नोटिस चस्पा किया गया था, नोटिस दिया गया था लोगों को, उन लोगों को कहा गया था यहाँ से खाली करने के लिए। उसके बाद जब लोग यहाँ पर नहीं माने तो लोगों से रिक्वेस्ट किया गया, पूरे इलाके को पहले सैनिटाइज किया गया, खाली कराया गया, और उसके बाद यहाँ पर जो एक्शन है बुलडोजर का वो शुरू हो गया है, और यहाँ पर पूरे डेमोलिशन की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर हो रही है। ये भी आपको बताते चले कि ये वही तैमूर नगर का एरिया है जहां पर 3 बार जो दिल्ली पुलिस की टीम है, साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की टीम है, वो बांग्लादेशियों के खिलाफ जो ड्राइव है वो चला चुकी है। इसके अलावा जो मास्टरमाइंड था, जिसको जो पुलिस ने पकड़ा था साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की, वो भी तैमूर नगर का ही रहने वाला था और साउथ जो है वहां से ऑपरेट करता था। यही कारण है कि पुलिस लगातार इन इलाकों में दबिश भी देती थी, और अब देखिए यहाँ पर जो बुलडोजर एक्शन है वो
यहाँ पर शुरू हो गया है। कोर्ट के आदेश के बाद ये पूरी कार्रवाई कराई जा रही है। लोगों को समझाया जा रहा है कि किसी भी तरीके से यहाँ पर जो कानून व्यवस्था है उसमें कोई विघ्न न डाले, कोई परेशानी ना करे। और यही कारण है कि जो बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान हैं, पैरामिलिट्री फोर्स है, उनको यहाँ पर तैनात किया गया है। ये तैमूर नगर का ये आईजी कैंप है। 2 कैंप है यहाँ पे, IG 1 और IG 2। IG 1 का ये पूरा कैंप आपको नजर आएगा। और ये जो आप नाला देख रहे हैं, इसी नाले के पानी का जो लेवल है वो बताया गया था कि काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और जो इंक्रोचमेंट है, इस इंक्रोचमेंट के कारण यहाँ पर जो काफी परेशानी है वो होती है और साफ सफाई भी नहीं हो पाती है। ऐसे में जब अब कोर्ट से आदेश आया था, उसके बाद यहाँ पर जो DDA के अधिकारी हैं वो पहुंचे थे। इसके अलावा बिजली विभाग की टीम पहुंची थी। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो बिजली है उसको काटा जा रहा था। अभी भी देखा आप देखेंगे तो यहाँ पर जो बिजली है उसके कनेक्शन को यहाँ पर काटा जा रहा है। और उसके बाद जो पूरा घर है उसको एक बार चेक किया जा रहा है। नोटिस हर घरों के ऊपर आपको नजर आएगा। नीचे अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर नोटिस की जो कॉपी है वो यहाँ पर चिपकाई हुई है। हर घरों पे इसी तरीके से नोटिस चस्पा किया गया है। और उसके बाद जो कार्रवाई है तोड़ने की, डेमोलिश करने की, वो यहाँ पर शुरू की जा रही है। और आगे आपको दिखाऊंगा यूपी के दबंगों ने महिला की पिटाई कर दी। दबंग युवकों ने महिला के साथ छेड़छाड़ की, महिला का गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की। ये सब वहां लगे एक कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। अब पूरे घटनाक्रम की विवेचना इस हिसाब से की जा रही है। यहां तस्वीरों में जो दिख रहा है वो आपके सामने हम रख रहे हैं। दबंगों ने कैसे सरेआम मारपीट की है और ये सब कुछ कैमरों में रिकॉर्ड हो गया है। यूपी में योगी सरकार ने नया आदेश जारी किया। यूपी में अब सरकारी ऑफिसेज की इमारतें साधारण पेंट से नहीं रंगी जाएंगी। इसके लिए गाय के गोबर से बने पेंट का इस्तेमाल होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पशुपालन और दुग्ध विकास विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही यह भी कहा कि सरकारी भवनों में गोबर से बने प्राकृतिक पेंट का प्रयोग किया जाए। सीएम योगी ने बैठक में कहा कि प्रदेश के निराश्रित गोवंश संरक्षण केंद्रों को आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत है और केंद्रों में मौजूद गोबर का बेहतर उपयोग करते हुए प्राकृतिक पेंट निर्माण को बढ़ावा दिया जाए। सरकारी दफ्तरों की रंगाई गाय के गोबर से बने नेचुरल पेंट से करने के योगी सरकार के फैसले को लेकर यूपी में राजनीति शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार के इस फैसले पर तंज कसा। अखिलेश ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट में लिखा, गोबरनामा बीजेपी सरकार का नया कारनामा। ये एक नया प्रयोग है जिसमें कि गौवंश के गोबर के आधार पर उसमें जो कीटनाशक हैं वो न केवल ऐसे पेंट से कीटनाशक भी समाप्त हो रहे हैं बल्कि वो पर्यावरण के अनुकूल भी हैं। एक नई पहल उत्तर प्रदेश में हो रही है। मुख्यमंत्री जी ने इसे प्रमोट किया है और मुझे लगता है कि इसके सार्थक परिणाम शीघ्र ही सामने आएंगे। जो कुछ करना है योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश में वो करें। क्यों? क्योंकि उनको जनता ने मैंडेट दिया है, दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाए। वो पूरे प्रदेश को गोबर से लिपवाना चाहते हैं, गोबर लिपवा दें। मैं तो कहूंगा वो लोक भवन में जो बहुत बेहतरीन टाइल्स लगी हैं उनको उखाड़ के मिट्टी का लेपन लगा के उस पे गोबर का लेप लगाएं और वहां शीतलता का अनुभव वो भी करें और उसके जो भी लाभ हैं वो लेते रहें। और आगे आपको दिखाएंगे यूपी के श्रावस्ती में बुलडोजर एक्शन ने इस मदरसे पर रेड डाली तो कई चीजें यहां से मिली हैं। पुलिस को जांच में यहां से कई इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, मोबाइल सिम, लैपटॉप, प्रोजेक्टर्स मिले हैं। इसके अलावा इस्लामी झंडे भी मिले हैं। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि आखिर यहां पर किस तरह की शिक्षा दी जा रही थी। मदरसे की आड़ में कुछ और चल रहा था क्या, यह भी जांचा जा रहा है। ये मदरसा बॉर्डर पर मिला है, इसलिए मामले की संवेदनशीलता और भी ज्यादा है। नेपाल बॉर्डर के समीप भरता रोशनगढ़ क्षेत्र में हकीमपुरवा ग्राम में एक मदरसा स्थित है। वो गैर मान्यता प्राप्त मदरसा था। प्रथम दृष्टया सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध सामग्री है जिसको मेरे और एसपी साहब के द्वारा जो है संयुक्त रूप से देखा गया था। उसमें बड़ी संख्या में मोबाइल सिम्स मिली हैं और कुछ लैपटॉप इत्यादि सामग्री मिली है जो एक संदिग्ध प्रतीत होती है। वो सभी सामग्री को सील कर लिया गया है और उस पर आगे जांच की जा रही है। सर, बॉर्डर से कितनी दूरी पर है ये? बॉर्डर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर। और आजकल लोग छोटी छोटी बातों पर आपा खो देते हैं। दिल्ली के वक्त त्रिवेदी ने अजय राय के बयान को कांग्रेस की भारतीय फौज पर गोलाबारी करार दे दिया। बीजेपी ने साथ ही कहा कि कांग्रेस नेताओं के इस तरह के बयान का मकसद सेना का मनोबल कम करना है। इतना ही नहीं, सुधांशु त्रिवेदी ने तंज करते हुए कहा कि आज सेना को कांग्रेस की बुरी नजर से बचाने की जरूरत है। मात्र एक दिन पहले इसी ईस्टर्न यूपी में गंगा एक्सप्रेस वे के ऊपर रफाल ने लैंडिंग की और उड़ान भरी।
यानी ये सीधा संदेश था पाकिस्तान और हमारे देश के दुश्मनों को, और उसी क्षेत्र में उसी गंगा के किनारे बैठकर कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष उसी रफाल विमान का मजाक उड़ा रहा। तमाम क्षेत्रों में एक मान्यता है कि नींबू मिर्ची बुरी नजर से बचाती है। तो आज वास्तविकता में ईमानदारी से कहें तो भारत की सेना को हमारे इन विपक्षी दलों के, कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दलों की बुरी नजर से बचने की जरूरत महसूस हो रही है। और अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि सरकार इस मुद्दे को कमजोर करना चाहती है। कभी जाति जनगणना की बात कर रही है, कभी दूसरे मुद्दों को लेकर आ रही है। तो इसलिए सरकार अगर इस मुद्दे को कमजोर करना चाहेगी तो हम इसे कमजोर नहीं होने देंगे। हमें पहलगाम के लोगों का बदला चाहिए और सरकार को हम मजबूर करेंगे कि वो इसका बदला ले। और दूसरी तरफ अजय राय ने अपने बयान पर एक बार फिर से यह दोहराया है कि मैंने जो कहा वो ठीक कहा। अजय राय के मुताबिक जब तक बीजेपी की केंद्र सरकार पाकिस्तान को सबक ना सिखाएगी वो इसी तरीके से मामले को उठाते रहेंगे। अजय राय जी, आपका एक जो बयान है राफेल को लेकर जिसपे आपने नींबू और मिर्ची की बात कही थी उसको लटकाया हुआ, और वो जो बयान है वो पूरे दुनिया में छाया हुआ है। खासतौर से जो पाकिस्तानी मीडिया है वो इसे भारत पर कटाक्ष करने का उसे जैसा लग रहा है मौका मिल गया है। वो ये कह रही कि जो राफेल की बात करते हैं उस पर तो आप लोगों ने नींबू मिर्चा लटकाया हुआ है, और ये बात कोई हम नहीं कह रहे बल्कि कांग्रेस के ही लीडर कह रहे हैं। देखिए, ये नींबू मिर्चा मेरे द्वारा नहीं लटकाया गया हुआ है। अब मैं तो कल एक सांकेतिक रूप से मैंने बताया, ये नींबू मिर्चा तो रक्षा मंत्री जी अपने हाथ से बांधे हुए हैं ना। ये मेरा बयान जो कल का है वह मैंने सांकेतिक दिखाया कि ये देखिए जहाज जो नींबू मिर्चा बांधकर खड़ा है ये रक्षा मंत्री जी, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने उन्होंने बांधा हुआ है। मैं तो सांकेतिक बताया कि ये काम कब करेगा। जनता की गाड़ी कमाई से लिया हुआ ये जहाज, टैक्स से लिया हुआ जहाज, ये आतंकवादियों को खत्म कब करेगा। सरकार को निर्णय लेना है। सरकार निर्णय लेगी, कोई नहीं बोल पाएगा। जब सरकार निर्णय नहीं ले पा रही है तो आज सारे लोग बोल रहे हैं, सब लोग कटाक्ष कर रहे हैं, चाहे वो हमारा द्रोही देश हो, चाहे जो लोग भी हो। आज निश्चित तौर से सरकार को मजबूत कार्रवाई, मजबूत निर्णय लेने का समय है। और यह खबर हरियाणा के बहादुरगढ़ से है। हरियाणा के बहादुरगढ़ में फैक्ट्री में आग लग गई। एक साथ 4 फैक्ट्रियों ने आग पकड़ ली। फैक्ट्री से धुआं उठता हुआ इन तस्वीरों में आपको दिखाई देगा। लाखों के नुकसान की आशंका। वर्कर्स ने आतंकियों को लॉजिस्टिक मदद दी थी। यह खुलासा OGW से NIA की पूछताछ में सामने आया है। NIA और सुरक्षा एजेंसियां 100 से ज्यादा ओवरग्राउंड वर्कर्स के ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन कर चुकी हैं और 90 से ज्यादा के खिलाफ केस दर्ज है। NIA और लोकल इंटेलिजेंस पहलगाम के आसपास इनपुट भी जुटा रहे हैं। और भारत पाकिस्तान तनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर भी देखिए। LOC पर बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है। LOC के इलाकों में हाई अलर्ट पर हैं सुरक्षा बल। घुसपैठ रोकने के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। LOC से हमारे सहयोगी साहिल सुहेल की ये एक्सक्लूसिव। पहले वो नेवी चीफ और एयरफोर्स चीफ से मुलाकात कर चुके हैं। रविकांत हमारे संवाददाता आपको और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। रविकांत, निश्चित रूप से हर बैठक अहम है। इस बैठक के संदर्भ में क्या कुछ आपके पास छनकर पहुंचा है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से एक्शन मोड में है। ज्यादातर बैठकें प्रधानमंत्री आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर होती हैं, लेकिन पहलगाम अटैक के बाद प्रधानमंत्री अपने ऑफिस कम गए हैं। लेकिन अब से कुछ ही देर पहले निकलकर 7 लोक कल्याण मार्ग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ऑफिस यानी PMO पहुंचे हैं, जहां पर सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कई महत्वपूर्ण बैठकें होने जा रही हैं, क्योंकि एक एक करके सिक्योरिटी फोर्सेस से प्राइम मिनिस्टर 1-to-1 मुलाकात कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारी बैठकों में अलग बड़े पदाधिकारी और मंत्री भी मौजूद रहते हैं। रविकांत, आपके पास आ रहा हूं मैं आगे अपडेट लेने के लिए। यहां कुछ देर के लिए रुक रहे हैं, लेकिन खबरें जारी।